ऐसे कितने जीव होंगे जिन्हें अपराध करते हुए भी, पाप करते हुए भी पाप नजर नहीं आता, बुरा करते हुए भी बुरा नजर नहीं आता, बुराई करते हुए भी बुराई समझ में नहीं आती, अच्छाई दिखती है। बुराई को छोड़ने का परिणाम, पाप को छोड़ने का परिणाम एक भव्य आत्मा के अंतर्गत आता है। उसके मन में यह भाव आता है कि परमात्मा अनंत संसार मैंने घूम लिया है, और इस अनंत संसार से मैं बंधनों से मुक्ति चाहता हूं। ऐसी पवित्र भावना से वह संसार से मुक्त होना चाहता है। बहुत अच्छी शंका की है कि अपराध करते हुए भी मैं उन अपराधों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। जीवन की व्यस्तताएं बहुत होती हैं, पर व्यस्तताएं में भी मैं अपने आप को कैसे व्यवस्थित कर सकता हूं। व्यस्त तो रहूं, लेकिन व्यस्त रहने के साथ साथ अपनी व्यवस्था बना लूं। उसके लिए क्या करना होगा? संसार के कार्य करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा, परोपकार की भावना अपने आप में एक बहुत बड़ी भावना होती है, लोक कल्याण की भावना। हमारे यहां लोक कल्याण की भावना को कहा जाता है कि तीतर से तीर्थंकर बना देती है। सारे जगत के दुख को दूर करने का प्रयास करता है, निष्ठ करता है। उसका भाव उसके बचाने का होता है। यदि उसके बचाने में किसी का अहित हो जाता है, उसका अहित करने का परिणाम नहीं था, उसकी चेष्टा उसको बचाने की थी, उसकी रक्षा करने की थी। रक्षा करने के साथ साथ यदि किसी का अहित हो जाता है तो भाव मेरा उसके अहित करने का नहीं था, उसके बचाने का था। इसीलिए वह पापी नहीं है, वह अपराध नहीं है। उसी आचार्य ने अच्छा कहा, क्योंकि अभिप्राय उसके घात करने का नहीं है, उसके वार करने का नहीं, उसके विनाश करने का नहीं है। चिकित्सक का उदाहरण दिया गया कि ऑपरेशन करते हुए यदि चिकित्सक के हाथ से मरीज मर जाता है तो इसका वो दोषी नहीं होता है, क्योंकि उसका परिणाम उसको मारने का नहीं था। एक व्यक्ति मारने का भाव था और वो वार करता है, और वार करने के बाद प्राणी बच भी जाता है, हिंसा नहीं भी होती, तब भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो हिंसक है। हिंसा नहीं हुई है, वो अहिंसा गई है, बच गया है सामने वाला, लेकिन फिर भी वो हिंसक है, क्योंकि उसका मारने का पूरा इरादा था, मारने का पूरा भाव था, उद्देश्य था उसको मारने का। इसीलिए उसके उद्देश्य से उसके लिए हिंसा लगेगी। पर हमारा भी एक प्राय उसको बचाने का है, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है, उसमें हिंसा अवश्य होती होगी, लेकिन उसका परिणाम उसके जीवन को बचाने का है, ना कि उसके जीवन को नष्ट करने का है। प्रत्येक क्षण वह यही भाव करता है कि मैं इसकी जिंदगी बचा लूं। तो वह ये परिणाम होने से उसके लिए पुण्य का संचय होता है। यदि उसकी दृष्टि बदल जाए, सिर्फ मात्र पैसा कमाना ही उसका उद्देश्य रह जाए, पैसा कमाने के लिए किसी की जिंदगी के साथ खेल जाता है, ये बहुत बड़ा घटिया कर्म है उसके जीवन का। कि वह अर्थ कमाना ही उसका एकमात्र प्रयोजन रह गया, उपकार करना उसका प्रयोजन नहीं रहा। कहा गया कि अपने जीवन के लिए हमें अर्थ उपार्जन करना चाहिए, लेकिन अर्थ को ही जीवन में सब कुछ नहीं समझ लेना चाहिए। जीवन में कुछ कुछ तो हो सकता है, पर सब कुछ नहीं हो सकता है। धन से सब कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ कुछ तो जीवन में हासिल किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। उसके आगे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सामने धन का कोई मायने नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि उपार्जन करना चाहिए, पर उपार्जन करते समय हमें उद्देश्य परोपकार का भी रखना चाहिए। दुकानदार दुकान चलाता है, यही भाव रखता है कि भगवान, मैं जो इस अर्थ का उपार्जन कर रहा हूं, मैं एक सेवा के भाव से उपार्जन कर रहा हूं। मेरे जीवन चलाने के लिए मुझे अर्थ की जरूरत पड़ेगी, पर मेरा उद्देश्य किसी के जीवन को लूटना नहीं है,
किसी को तबाह करना नहीं है। मेरा जीवन तो मैं उसकी भी सेवा कर सकूं और अपने परिवार की भी सेवा कर सकूं, इसके लिए वो क्या करता है, इस कार्य को करता है। आदिनाथ भगवान ने वर्णों की स्थापना की थी, वो इसीलिए तो व्यवस्था बनाई गई थी। जो रक्षा करने के योग था उसे रक्षा का कार्य दिया गया, जो सेवा करने के योग था ये भी तो एक सेवा है। व्यापार लोगों को लाकर के वस्तु प्रदान करना, उचित दाम में, उसको लूटना नहीं, क्योंकि मैं फ्री में यदि वस्तु दूंगा तो मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा। इसलिए इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वह क्या करता है, व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, पर व्यापार में भी उसका सेवा का भाव होता है कि मैं इनसे सेवा करूं, इन लोगों की सेवा हो जाए। क्योंकि परिणाम क्या है, परिणाम उसका सेवा करने का है। चिकित्सा का परिणाम क्या है, सेवा करने का है। पढ़ाने वाला जो टीचर होता है उसका कार्य सेवा देना, कि बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य अच्छा बन जाएगा। इस भाव से यदि वो शिक्षा देता है तो शांति से उसके लिए पुण्य होगा। भले उसके अर्जन में उससे पैसा मिलता होगा, क्योंकि उसके बिना चल नहीं सकता है, लेकिन मेरा धंधा ज्ञान को बेचना नहीं है, विद्या को बेचना नहीं है। मेरा कार्य है कि इसके सहारे मुझे जो मिला है मैं इससे किसी दूसरे का हेल्प कर सकूं। ये मेरी एक भावना है। मेरे अंदर कोई योग्यता मिली है, गॉड गिफ्ट कोई चीज मिल गई है, तो मैं उसका सदुपयोग करूं। हो सके मेरे जीवन से किसी का जीवन बच जाए, हो सकता है मैं किसी के काम आ जाऊं। यदि मैंने किसी की सांसें बचा ली, मैंने किसी के दुख को दूर कर दिया, उसके लिए तो मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूं। उसने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर देखा होगा। इसलिए कहा जाता है कि दूसरा भगवान कोई होता है तो डॉक्टर से होता है, उसकी आस्था में कि मेरे जीवन को बचा लेगा तो कौन बचाएगा। तो इस तरह यदि चिकित्सा व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी तब फिर क्या होगा। इसलिए इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आचार्य भगवंतों ने, आदिनाथ भगवान ने चिकित्सा का, शल्य चिकित्सा का उपदेश दिया था। 72 कलाओं में एक शल्य चिकित्सा व्यवस्था है, जो उन्होंने अपनी प्रजा को, अपने पुत्रों को इस व्यवस्था से अवगत कराया था कि शरीर यदि आपका अस्वस्थ हो जाता है, अनुकूल नहीं रहता है, तो इसके लिए वह औषधियों का उपयोग करके अपनी गाड़ी को व्यवस्थित कर सकता है। व्यवस्थित करने के लिए, अपने संयम की रक्षा करने के लिए वह ऐसी वस्तुओं का सेवन कर सकता है जिससे अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। ये हमारी भावना है। हम औषधि से किसी की सेवा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन भावनाओं से जरूर हम सबकी सेवा करें, क्योंकि हमारी भावनाओं का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। जहां दवा भी फेल हो जाए वहां कौन काम कर जाती है, दुआ काम कर जाती है। आपकी भावनाएं बहुत बड़ी होती है। भावना इतनी अच्छी होना चाहिए कि उन भावनाओं में अपने आप अतिशय हो जाए। चमत्कार किसी मंदिरों में नहीं होता है, पूजाओं में नहीं होता है, चमत्कार किसमें होता है, हमारी भावनाओं में। भावनाएं बहुत बड़ी होती है। भावनाओं को बहुत बढ़ा के रखिएगा और सकारात्मक सोच के साथ हम कार्य करेंगे, अपने आप आश्चर्य होगा। ये भाव है कि सबका कल्याण हो जाए, भगवान सब लोग इस पूजन से जुड़ जाएं, सबका धर्म ध्यान हो जाए, निश्चित ही ये भावना बहुत बड़े आगे लेके जाएगी। ये लोक कल्याण की भावना है, सबका कल्याण हो भगवान। मैं सबके दुखों को दूर नहीं कर सकता हूं, पर सबके दुख के दूर करने की भावना तो जरूर रख सकता हूं कि भगवान सबका दुख दूर हो जाए। ऐसी भावनाएं प्रत्येक प्राणी को अपने अंदर जीवन में रखना चाहिए, जिससे मैं अपने आप को सुखी कर सकूं। मैं दूसरे को दुख दूर नहीं करता हूं। जब दुख दूर करने की मैं बात रखता हूं कि भगवान इसका दुख दूर हो जाए, उसके दुख दूर करने की बात नहीं है, उसके बहाने स्वयं के दुख को दूर करने की बात है। उसको अनुकूलता मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके दुख दूर करने से, लेकिन मुझे उसकी सेवा करने से, उसके दुख को दूर करने से जरूर अच्छा लगेगा कि मैंने सेवा करके अपने लिए बहुत अच्छा कार्य कर लिया, क्योंकि दूसरे की सेवा करने से स्वयं को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सेवा का भाव, भैया वृत्ति का भाव सबके अंदर नहीं आता है। इस भैया वृत्ति करने से तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता है। साधु समाधि भावना रखी है, भैया वृत्ति भावना रखी है। निश्चित भैया वृत्ति करैया सो निश्चय भव नील करैया। जो भैया वृत्ति सेवा का प्रणाम रखते हैं कि भगवान मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, दूसरों का सहयोग बन सकूं, गिरते को संभाल सकूं, बचा सकूं, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े पुण्य का संचय करने वाला होता है।
जीवों की रक्षा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ऐसे कार्यों को हमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के और आगे आना चाहिए। यह भी एक भैया वृत्ति है जीवों की धर्म ध्यान में लगाना लोगों के लिए। ऐसे समय समय पर आयोजन करते रहना, जिन आयोजनों से लोग धार्मिक संस्कारों से संस्कारित होते रहे, अपनी आत्मा को पवित्र करते रहे, एक ऐसी कथा सुनते रहे जिससे अपने आप के पापों से बचा सके। ये भी तो एक बहुत बड़ी भैया वृत्ति है कि लोगों को एक छत के नीचे मैं कैसे बिठाऊंगा, कैसे महामंत्र की आराधना कराऊंगा, कैसे शोभा यात्रा में रहेंगे। ये किसी की शादी नहीं है। शादी में तो बिना बुलाए बढ़ चढ़ कर पहुंच जाते हैं। क्या सब झूमकर झूमने लग जाते हैं। क्या सोचिए, एक रागी ऋषि की यात्रा है, एक ऐसा जुलूस है जहाँ पाप का संचय नहीं होगा, जहाँ पर साथी से आपके लिए क्या होगा, पुण्य का ही संचय होगा, बहुत पुण्य का संचय होगा। हजारों लोगों को दर्शन, क्योंकि भगवान की शोभा यात्रा से धर्म की प्रभावना होगी। हमारे 4 कदम चल देने से हजारों लोगों के लिए धर्म ध्यान हो जाता है, जिसमें हमें बाधा क्या है। तो ऐसे भगवान के लिए कि हजारों लोगों के लिए अपने परिणामों को निर्मल करने का अवसर मिल जाए और हमारे निमित्त से भी धर्म की प्रभावना हो जाती है, 4 चांद लग जाता है, तो कितना अच्छा होगा। लोगों को ये भी दृश्य देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर छतरपुर में समाज रहती कितनी है। और हमें अब हमारा भी सौभाग्य हो जाएगा जाने से पहले कि सबके दर्शन एक बार क्या हो जाएंगे। ये आपके हाथ में है कि महाराज यहाँ से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। ये महाराज के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है, ये आप लोगों के हाथ में है कि महाराज को यहाँ से एक ऐसा पारितोषिक इनाम दूंगा जो महाराज मुझे भुलाना भी चाहेंगे तब भी मुझे कभी जीवन में भुला ना सकेंगे। तो वही उसी गांव के हो, उस छतरपुर के साई को जहां मैं छत्रवास करके आया था। हर नगर नगर डगर डगर मैं आपकी चर्चा करता जाऊंगा। इतना बड़ा सम्मान तुम मुझे दे सकते हो।